बोलिए भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। परमपिता परमात्मा एवं गुरुओं के चरणों में नमन। उपस्थित हमारे देश के कर्णधार, नौजवान, ऊर्जावान सभी देशभक्तों को पहले मैं अपनी ओर से प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप लोगों में वो ऊर्जा है, वो शक्ति है, वो ताकत है। पहले अपनी शक्ति को, अपने को पहचानना है। जिसको अपनी शक्ति पे विश्वास नहीं, उसको परमात्मा की शक्ति पे विश्वास नहीं। अभी आपको बोल दूं, यहां से रेलवे स्टेशन आपको पैदल जाना है तो क्या कहोगे? पैदल जाना है रेलवे स्टेशन तो आप क्या कहोगे? चलना इतना नहीं होता है। और आप यहां से बाहर निकलो और आपके पीछे शेर लग जाए तो कहां तक भागोगे? 2 माइल, 5 माइल, 10 माइल? वो शक्ति कहां से आई? वो ऊर्जा कहां से आई? ऊर्जा हमारे अंदर है, उसको हमने जगाने का काम नहीं किया। आपको पहला कहना है मेरा, आप पहले अपने मैनेज करो, अपना पहले मेंटेनेंस शरीर का, आत्मा का और विचारों का करो। क्योंकि यदि आपको बनना है, हमारे हिंदुस्तान में कुछ बातें ऐसी है, आज कहते हैं कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले, बोलो जी, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ जी, नहीं मिलता है। ये नेगेटिव थिंकिंग आपके अंदर है। आज से 50 साल पहले यहां से बॉम्बे समाचार करना होता, या 100 साल पहले, तो कितना समय लगता था?
और आज 2 सेकंड में, तो समय से पहले हुआ कि नहीं हुआ? जो सब्जी बर्तन में आधे घंटे में बनती थी, वो कुकर में 5 मिनट में बन रही कि नहीं बन रही है? तो समय से पहले हुआ कि नहीं हुआ? यदि देश के नौजवान क्रांति करने वाले सोच लेते कि समय से पहले देश आजाद नहीं होगा और वह खून न बहाते, शहादत न देते, तो क्या देश आजाद होता? क्या हिंदुस्तान की जनता जितनी भगवान और धर्म को मानती है, उतनी उसके नाम पे आलसी है। जो करेगा वो कौन करेगा? कौन करेगा? भगवान करेगा। आपके हर दिल में जो करेगा वो कौन करेगा? ईश्वर की आज्ञा के बिना पत्ता भी। ये व्यक्ति को अंदर से कमजोर कर रहा है, खुद को डैमेज कर रहा है। भाई ये सोचे, चाहे जो कर सकता हूं, मेरे अंदर वो स्ट्रॉन्ग विल पावर हो, वो शक्ति हो, ताकत है। परमात्मा की शक्ति में और आपकी शक्ति में कोई अंतर नहीं है। बस परमात्मा ने शक्ति जगा ली और अपनी शक्ति को जगाना है। लड़का चाहे तो डॉक्टर बन सकता है, ये बन सकता है, और माँ चाहे जैसा खाना बना सकती है, पेंटर चाहे जैसा चित्र बना सकता है, तो आप अपने जीवन को चाहे जैसा क्यों। पहले अपना सोचो, पेंटर बना सकता है, तो मेरे के बनाने के लिए आपको और मेरे को ये सोचना पड़ेगा, मेरा निर्माण में है। किसके हाथों में है मेरा निर्माण? मैं किसी के भरोसे नहीं रहूंगा, दोस्तों को नहीं सौंपूंगा, और खुद की मेहनत करूंगा, खुद परिश्रम करूंगा, और अपने 48 मिनट में नया नसीब बना सकते हैं। कितने में? ओनली 48 मिनट्स नया लक, नया नसीब, नया किस्मत अपने हाथ से आप बना सकते हैं। अपन देखते हैं अपने जीवन के अंदर, आज जापान देश 3 बार बर्बाद होकर वापिस वहां पे खड़ा हो गया। हिरोशिमा बम गिरा, सुनामी खुद भी आया, वहां के लोग ऊर्जावान है, शक्तिशाली है, पुरुषार्थी है, और हम लोगों ने भगवान के भरोसे छोड़ दिया। जो करेगा वो कौन करेगा? बोलो भाई, भगवान करेगा। तो आतंकवादी को पैदा कौन कर रहा है? टेररिस्ट आतंकवादियों को किसने बनाया? भगवान ने। सोच गलत रास्ते में है, हम अपना ही निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, अपने कोई आगे नहीं ला रहे हैं। आज आप देखिए, मैंने 80,000 किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर पदयात्रा हुए मुख्यमंत्री सबको लिखा है, और हिंदुस्तान का कोना कोना, झोपड़ी से लेकर महलों तक देखा है। फलसा के लिए क्या ऐसा नहीं, मैं कैसे सक्सेस, मेरा का किसी को योग नहीं, मैं कैसे काम करूं, मेरे पास शरीर नहीं। सफलता के लिए 3 चीजें चाहिए। आज आप 3 सूत्र लेके जाना। पहला, जुनून। क्या होना चाहिए? जुनून होना चाहिए, और पहले लक्ष्य तय होना चाहिए, मिशन तय होना चाहिए। मुझे जिनका एम क्या है, लक्ष्य क्या है, मुझे क्या बनना है, क्या करना है।
अपना जितना छोटा लक्ष्य होगा आदमी उतना छोटा होगा, जितना बड़ा होगा आदमी उतना बनेगा। आप देखिए, बता दूं, ना पैसा चाहिए, ना संगठन चाहिए, ना शक्ति चाहिए, 3 चीजें चाहिए, मिशन, मंच और जुनून। अरे 85 ईयर्स उम्र, संगठन नहीं, पैसा नहीं, एक जुनून लेके गए दिल्ली में, लोकपाल पास करना है। आज दिल्ली में गए और जाकर के बैठे और 100 करोड़ जनता उनके साथ खड़ी हो गई। क्या था उनके पास में? हमारे अंदर जुनून नहीं है, धधकती आग नहीं है, आग के शोले नहीं है, विचारों की क्रांति नहीं है। देश में क्रांति नहीं होती है। बताइए, आपको आराम अच्छा लगता है कि काम अच्छा लगता है? आपको आराम करना अच्छा लगता है कि काम करना अच्छा लगता है? हाँ जी, बाहर गर्मी पड़ रही हो और अंदर एसी चल रही है तो एसी में बैठने की इच्छा होगी, बाहर जाने की इच्छा होगी? सच बोलना, कहाँ बैठोगे? आराम, आराम हराम है। आराम अपन कौन है? अरे रिमोट पड़ा है और स्विच है, आप बंद किससे करोगे? स्विच से करोगे कि रिमोट से करोगे? रिमोट से। यानी अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति, अपनी ताकत को आप जगाना नहीं चाहते। जैसे राख आ जाती कोयले के ऊपर तो राख बंद, कोयला बंद हो जाता है। आपके ऊपर आलस, विलासिता और लग्जरी जिंदगी अब अभिशाप है। मैं बता दूं, अभी कोरोना आया था, आप सबने देखा। बताइए, कोरोना में कोई झोपड़पट्टी वाला मरा क्या? मैं पत्रकार बंधुओं से पूछूं, आपने खूब देखा, कोरोना में कोई झोपड़पट्टी वाला मरा क्या? हाँ जी, किसान मरा, मजदूर मरा, कोई आदिवासी मरा? मैं आदिवासी इलाकों में गया, उनको ये नहीं मालूम कोरोना आया था। मरे कौन? जो लग्जरी जिंदगी जी रहे थे। लग्जरी जिंदगी जीने वालों का इम्यूनिटी पावर समाप्त हो जाता है। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है द लग्जरी लाइफ, लग्जरी स्टाइल, अपने आप को स्टेटस। आप ध्यान रखना, यदि जो लग्जरी जिंदगी जिया, इम्यूनिटी पावर खत्म हो गया तो बुढ़ापा जल्दी आएगा, चेहरे पे झुर्रियां जल्दी पड़ेगी और जल्दी बीमारी के शिकार बनोगे। और आप एसी में बैठे रहे और संघर्ष नहीं किया तो बाद में स्टीम बात करना पड़ेगा। यानी आपको लाइन पे तो आना ही पड़ेगा। कोई लुटने के बाद आएगा, कोई लुटने से पहले आएगा। आज हमारे अंदर में संघर्ष और जुनून की भावना आनी चाहिए और वह भाव लाने के लिए शक्ति को जागृत करना है और उसे दिशा मिलनी चाहिए। आज आप सब लोग बैठे हुए हैं, मैनेज पहले अपनी बॉडी का कीजिए, पहले बॉडी को फिटनेस कीजिए। एक अमेरिका का बहुत बड़ा डॉक्टर आया था मेरे पास में, बोला, गुरुजी, हिंदुस्तान के लोग आध्यात्मिकता के महत्व को खत्म हो चुके हैं। वो लोग योगा करते हैं, वो ध्यान करते हैं, वो मौन करते हैं, वो सूर्य प्रणाम करते हैं, और अपन लोगों को उससे कोई लेना देना ही, ये फालतू लोगों का प्रेयर। आज अमेरिका की पार्लियामेंट में रामनवमी मनाना
महावीर जयंती मनाना या हिंदुस्तान के त्योहारों को मनाना महाशक्ति के ऊपर अपनी बहुत बड़ी विजय है। लेकिन अपन लोग अपनी चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप पहले अपने जीवन को बनाने के लिए आप कोई भी काम करें, छोटा आदमी गलती करता है तो खुद का नुकसान होता है, और मैनेजमेंट करने वाला गलती करता है तो पूरे इंडस्ट्री प्रभावित होती है, पूरा इलाका प्रभावित होता है। एक बार एक राजा चल रहा है, पीछे सेना आ रही है, राजा ने एक हरे पेड़ का पत्ता तोड़ दिया। मजाक मजाक में पीछे जितने सैनिक आए सबने एक एक पत्ता क्या कर दिया, तोड़ लिया। राजा वापिस घूम कर आया, पेड़ पत्ते है ही नहीं, क्या हुआ? राजा, आपने एक पत्ता तोड़ा था, आप ना तोड़ते तो इस पेड़ की दुर्दशा नहीं होती। तो अपन पहले नेतृत्व गलती करता है तो सब पे प्रभाव आता है। और नेतृत्व कैसा होना चाहिए? और धैर्यवान। आपको परिवार चलाना है, समाज चलाना है, देश चलाना है, तो थोड़ा कदम उठाने के लिए घटना के ऊपर 2 मिनट के चिंतन कर लो। आदमी बहुत जल्दी आवेश में आ जाता है, आक्रोश में आ जाता है और अपने आप को भूल जाता है। छोटी सी बात, अपन पहले अपने आप को थोड़ा, बहन बैठी है और घर के अंदर बच्चा झूले में झूल रहा है, और घर में वो क्या बोलते हैं, मंगूस को क्या बोलते हैं, सांप के नेवले को क्या बोलते हैं? अजी हाँ, तो घर में वो पालतू है। इतने में बहन तो पानी लेने गई और पीछे से घर में सांप आ गया। तो नोले ने देखा मेरे मालिक के बच्चे को सांप कहीं खा जाएगा, और उसने सांप से संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद लड़के की रक्षा कर ली। अब वो दिल में खुश हो रहा है, मैंने मालिक की क्या किए। वो दरवाजे पे जाकर बैठा, बहन पानी लेके आई, उसके मुंह पे खून लगा हुआ देखा, खून देखा, अरे 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 ये तो मेरे बेटे को खा गए। आक्रोश आया और सिर पे जो मटका था उठाया, जोर से उसके ऊपर मार दिया, उसके प्राण पंखेरु उड़ गए। अंदर जाके देखती है बेटा किलकारियां कर रहा है और सांप मरा पड़ा है। अब फूट फूट के रोती है, मैं एक पल थोड़ा सा रुक जाती तो अर्थ का अनर्थ नहीं होता। कोई भी घटनाक्रम हो, 2 पल रुक जाओ, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या मजबूरी थी या क्या परेशानी थी। यदि ऑफिस में 2 मिनट लेट आया तो आग बबूले मत बनो। क्या मालूम, गाड़ी रास्ते में ट्रैफिक में जाम हो सकती है, घर में कोई आदमी बीमार हो सकता है। यानी कम से कम उसकी स्थिति को जानने की कोशिश करें। और कभी आंखों देखा भी झूठा हो जाता है और कानों से सुना भी। हमें पहले परिपक्व होना है, मैच्योर होना है। कहते मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूं। चित्तौड़गढ़ के पास की एक व्यक्ति सीमेंट फैक्ट्री में काम करता है और उसने अपना नसबंदी का ऑपरेशन करवा लिया। कराने के बाद थोड़े दिन बाद उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। उसने देखा
मेरा ऑपरेशन हो गया, ये कैसे? ये उल्टा है, ये बदचलन है। आक्रोश लाया। वो बोल रही है, एक बार आप डॉक्टर से अपना चेकअप करवा लो। लेकिन उन्माद आ जाता है, क्रोध आ जाता है, तो आदमी अंधा बन जाता है। और उसने कह दिया, मैं शाम को आऊं तो जिंदा नजर नहीं आनी चाहिए। बंधुओं, उस बहन ने 2 साल के बच्चे को गोद में लिया और केरोसिन डाल के अपने जीवन को क्या कर दिया? मृत्यु के मुंह में डाल दिया। धाए धाए करके जलने लगे। वो घर पे आया और उसके कान में पत्नी के शब्द गूंज रहे हैं, डॉक्टर से चेकअप करवा लेना। अब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बोला, तुम्हारा ऑपरेशन फेल हो गया। अब वो फूट फूट के रो रहा है, काश थोड़ी सी सब्र कर लेता, थोड़ा सा धैर्य कर लेता तो अर्थ का अनर्थ नहीं होता। आप थोड़ा सा धैर्य का सहारा लेना, सहिष्णुता का सहारा लेना, शालीनता का सहारा लेना, तो जिंदगी के आधे संकट के बादल क्यों जाएंगे, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आप लोग जितने आए हैं, परिवार में हैं, समाज में हैं, घर में हैं, ये आपका परिवार है। मैं आपको बताऊं, यदि बड़ा एक एसपी आए थे, जिले में एसपी आए, उनका क्या करना? वो हर थाने में जाते और जमीन पे बैठ के सब पुलिस के साथ में खाना खाते थे। तो उनको लगता था, अरे हमारा इतना बड़ा अफसर हमारे साथ प्यार से भोजन कर रहा है। आज ने पूरे जिले की सब पुलिस का दिल जीत लिया। या तो दिल में उतर जाओ या दिल से उतर जाओ। हमें नफरत व्यक्ति का उत्थान नहीं कर सकती, क्रोध व्यक्ति का विकास नहीं कर सकता है, और टकराव व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता है। आप विवादों में समय न खोवें, टकराव में समय न खोवें। यदि आपको, मेरे पास घड़ी नहीं है, तो मेरा आपको कहना है कि आप अपने जीवन के अंदर, मैं तो कहूं, उल्टा जवाब देना बंद कर दें। कहने का आप चोर हैं, कोई बात नहीं। कोई कह दे आम में मिठास नहीं है, तो कहने से मिठास चला जाएगा क्या? कोई कह दे शक्कर मीठी नहीं है, क्या मिठास चला जाएगा? कोई कह दे फूल में खुशबू नहीं है, क्या खुशबू चली जाएगी? कोई कह रहा है तो उल्टा जवाब देकर अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति और अपनी बुद्धि को बर्बाद न करें। ठीक है, वो कह रहा है। कोई कहता मैं तो अन्याय से लड़ूंगा, 100 में से 90 आदमी अन्याय के रास्ते, अनिति पे, बेईमानी पे चलने, आप लड़ना शुरू हो जाओ, पागल हो जाओगे। किसी का विरोध करने के बजाय आदर्श प्रस्तुत करो। महावीर ने किसी का विरोध नहीं किया, अपने अंदर का निर्माण किया। राम को वनवास मिला, राम ने विरोध नहीं किया, अपने अंदर का निर्माण किया। तो आप आगे बढ़ने के लिए जो व्यवधान है, ये किंतु है, ये परंतु है, मैं कैसे करूंगा, मेरे से क्या काम होगा, आज हमारा मनोबल, स्ट्रॉन्ग पावर क्यों खत्म हो रहा है? अरे जो किस्मत में लिखा होगा वो हो जाएगा, और दाने दाने पे लिखा है, हाँ जी,
आने वाले का, तो फिर घर पे खाना बनाने मत बैठना, दुकान का ताला मत खोलना। गीता में लिखा है कर्म योगी। क्या लिखा है? कृष्ण कर्म योगी। योगी बनो, कर्म करो। और हम लोगों ने किया दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम नहीं। आज मेहनत, शेर को भी शिकार की तलाश करनी पड़ती है, कोई मुंह में नहीं आता है। और अपने को भी खेती में मेहनत करनी पड़ती है, और फैक्ट्री में भी क्या करनी पड़ती है? मेहनत करनी पड़ती है। तो हमारे यहाँ पे मैं तो आपको धार्मिक बनना है तो 3 चीजें बनना पड़ेगा। एक तो डॉक्टर। डॉक्टर कभी निराश होता है क्या? वेंटिलेटर पे पेशेंट को ले लेगा, अंतिम समय तक क्या करेगा? जिंदा रखने का प्रयास कर। और सैनिक कभी देश को भगवान के भरोसे छोड़ता है क्या? क्यों भाई? अभी सैनिक देश को भगवान के भरोसे छोड़ दे तो हिंदुस्तान की 80% जनता भगवान के भरोसे छोड़ रही, अपने काम को, जीवन को, सबको नहीं। आप अपने जीवन को संवारने के लिए राणा प्रताप बने, शिवाजी महाराज बने, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। तो हमारे पराक्रम को जगाने के लिए आपको इसमें अपने जीवन को आगे लाना पड़ेगा। और आज हम देखते हैं अपने जीवन के अंदर, आज जो प्रयास करता है, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको बता दूं, आपने नाम सुना होगा इब्राहिम लिंकन। अमेरिका के कौन थे? राष्ट्रपति थे। वो 12-13 साल के थे और गरीब परिवार में जन्मे, अभावग्रस्त, सुविधाग्रस्त। मैं कहूं एपीजे अब्दुल कलाम मेरे पास में जब आए थे, देश के राष्ट्रपति, उनका कौन से परिवार में पले थे? मछुआरे परिवार, जिनके पास न तो सुविधा थी, न व्यवस्था थी, न साधन था। आज आप बैठे हैं, आपको कोई टोकता है तो कैसा लगता है? ये मुझे टार्चर कर रहा है, ये इंसल्ट कर रहा है, ये मेरे को नीचे दिखा रहा है। जो माता पिता और गुरु का टोकना बुरा मानता है, उसका जीवन बुरा हो जाता है। और जो उनके टोकने को अच्छा मानता है, उसका जीवन महान बन जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम बोले, गुरुजी, मैंने बचपन में एक गलती की, मेरे चाचा ने मेरे को टोक दिया, रोक दिया। आज उनके आशीर्वाद से मैं राष्ट्रपति बना। यदि उस समय मुझे न रोकते तो मैं गलती पे गलती करता जाता और मछुआरे का मछुआरा रह जाता। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन थे? चाय बेचने वाले। यानी उनके पास धन भी नहीं था, साधन भी नहीं थी और व्यवस्था भी नहीं थी, लेकिन अपने बलबूते पर, अरे चेतक घोड़ा राणा प्रताप का, आज देश के कोने कोने में उसके स्टेचू लग रहे हैं, आपके क्यों नहीं? हमें काम करने के अंदर जुझारूपन आना चाहिए। तो मैं बता रहा हूं आपको, अमेरिका के राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन 12 साल के थे, उनकी मां बीमार हो गई, बाजार में दवाई लेने गए तो उनको चाबुक से मारा गया। तो रोते रोते घर पे आया, मम्मी
मुझे क्यों मारा गया? कि बेटा तो कौन से रोड पे गया था? यदि गोरे लोगों के रोड पे चला गया होगा इसने तेरे को पीटा। मम्मी गोरे और काले क्या होते? इंसान तो इंसान होते हैं। आज इंसान भी टुकड़े टुकड़े में बट गया है। मैं हिंदू हूं, मैं जैन हूं, मैं बौद्ध हूं, मैं ईसाई हूं, लेकिन कोई भी अपने आप को इंसान कहलाने के लिए तैयार नहीं। जितने टकराव हो रहे हैं, जितने विवाद हो रहे हैं, आज पूरा विश्व चल रहा है हिंसा में, क्योंकि वो न किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में, किसी भी स्थान पे अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों होते हैं। तो अपने टकराव टालना है विचारों का। ये चिंगारी अणुबम से खतरनाक है। आप तो पहले अपने दिमाग में विशाल वसुदेव कुटुंबकम हिंदुस्तान की धारणा है कि प्रत्येक प्राणी मेरा परिवार का मेंबर है। जैसे कोई पराया नजर नहीं आता है, कोई परमात्मा के नजदीक जाता है, और जिसे पराया नजर आता है वह परमात्मा के नजदीक नहीं जाता है। तो उसने कहा मम्मी मुझे मारा। बेटा तू गुलाम है, तू $13 में गुलाम है। और उसने कहा मम्मी आज तेरे चरणों की कसम खाता हूं, जब तक मेरी समाज को गुलामी से मुक्त नहीं करूंगा मैं नमक नहीं खाऊंगा। छोटा सा लड़का। संकल्प शक्ति आदमी को महान बनाती है। संकल्प लेते हैं तो विकास का रास्ता खुलता है। उसके मालिक को मालूम पड़ी कि लड़का बागी बन रहा है। मालिक उसको लेके चला गया, डबल काम करवाता है, शोषण करता है, उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जुनून। एक दिन वो नदी पे कपड़े धोने के लिए गया, एक शर्ट पानी में बह गया। तो मालिक ने कहा तेरे पे $2 का कर्जा और करूंगा। लड़का कहता है मैं एक टाइम खाना खाऊंगा और एक टाइम का पैसा तुम कर्जे को क्या कर दो, आप कर देना। तो उन्होंने कहा एक दिन बच्चे को भूख लगी और कुत्ते का खाना पड़ा हुआ था। बच्चे ने जाके कुत्ते का खाना खा लिया तो मालिक ने उसको पीटा। घर से बाहर रोता रोता निकला, रोड पे चल रहा है, सामने एक माँ मिलती है। बेटा क्यों रो रहा है? माँ तेने मेरे को बेटा कहा है, मुझे $13 दे दे। माँ ने $13 दे दिए, पैसे देके गुलामी से मुक्त हो गया। अब मेहनत करता है और अपने साथी को और मुक्त कराता है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। उस व्यक्ति ने पूरी समाज को गुलामी से मुक्त कर दिया और अमेरिका का क्या बना, राष्ट्रपति। हम अनमोल जीवन को खोए नहीं। और मैं तो कहूंगा आपको आगे बढ़ना है तो कम से कम हिंदुस्तान में नशा जो फैल रहा है, नशे से लाखों लोग बर्बाद हो रहे हैं। 30 लाख आदमी नशे से अकाल मौत के शिकार हो रहे हैं। मैं को रामकृष्ण महावीर ने बीड़ी पी क्या? राम 14 साल वनवास में चलते चलते थक गए होंगे तो 1-2 बीड़ी तो पी होगी। आप भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, क्या बीड़ी चढ़ाते हैं, गुटखा चढ़ाते हैं? कर्नाटक में मुझे मालूम नहीं। भगवान को फल फूल चढ़ाते हैं, लेकिन नशे की चीजें, जो चीज भगवान को नहीं लग सकती वो चीज हमें कैसे लग सकती है? हम उसका
त्याग करेंगे तब राम के भक्त बनेंगे, कृष्ण के भक्त बनेंगे, महावीर के भक्त बनेंगे। तो अपने को बनने के लिए और आगे बढ़ने के लिए आप घर में भी यदि छोटी सी बातों के अंदर अपन आगे बढ़ते हैं तो मेरा कहना है हमारे से बढ़कर देश है। धर्म, पंथ और जाति से बढ़कर कौन है? देश की रक्षा का संकल्प लेना सच्चा धार्मिकता की निशानी है। आज भी बॉर्डर पे सैनिक किसके लिए लड़ रहे हैं? हाँ जी, बॉर्डर पे सैनिक खड़े हैं किसके लिए? रात की 12 बजे भी बॉर्डर पे किसके लिए घूम रहे हैं? कड़ाके की सर्दी में शहीद किसके लिए हो रहे हैं? अरे शहीदों ने खून बहाया, आज भी बहा रहे हैं। आप पसीना तो बहाओ देश के लिए। नमक हराम आदमी का कोई धर्म नहीं होता। नोगरे आदमी कोई धार्मिक हो नहीं सकते। पशु जिसका खाता है जान बाजी पे लगा देता है, और इंसान जिस थाली में खाता है उसी थाली में, हाँ जी, जिस थाली में खाता उसी में क्या करता है? तो नमक हराम आदमी धार्मिक क्यों? वफादार बनो, मालिक के वफादार बनो, जहां काम करते हो उनके वफादार बनो, पति के वफादार बनो, देश के वफादार बनो। वफादार कब बनोगे? जब अपने आप को दांव पे लगा दोगे। आज सैनिक लड़ रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने नवकार महामंत्र के विश्व दिवस पे एक बात कही थी, बहुत सुंदर बात कही थी उन्होंने कि अपन लोग विदेशी वस्तु लेते जा रहे हैं। हमारे देश के आजादी के जो कर्णधार थे उन्होंने विदेशी वस्तु की होली जलाई। विदेशी वस्तु को क्या किया? चौराहे चौराहे पे होली जलाई। और आज हम विदेशी वस्तु लेते हैं तो शहीदों के गांव पे नमक छिड़कते हैं, शहीदों का अपमान करते हैं, शहीदों के लिए जलील करते हैं। और अपना पैसा विदेश में जाएगा तो अपने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, भूखे मरेंगे। इसी का नाम नक्सलवाद है। मैं 2 साल नक्सलवाद में रहा हूं, 1 साल जम्मू कश्मीर के आतंकवाद में रहा हूं। मेरा कहना है यदि अपन विदेशी चीज लेंगे तो अपने भाई के पेट पे लात मारेंगे, आज के मुंह से निवाला छीनेंगे और वह बेरोजगार होगा। और पैसा फॉरेन में जाएगा, वह आतंकवादियों के हाथ में आएगा। और हमला किसके ऊपर करेगा? हमारे ऊपर करेगा। आपको बता दूं, जापान के अंदर अमेरिका से सरे के कंटेनर गए थे, गए कंटेनर बाजार में आए, मीठे, रसदार, क्वालिटी अच्छी। एक ने पूछा ये कहाँ का है? क्या अमेरिका का है? तो वहां के लोगों ने कह दिया जिसने हमारे ऊपर हिरोशिमा में बम गिराए, हमें मिट्टी में मिलाया, हम भूखे रह जाएंगे। लेकिन संतरा बंधु, एक भी संतरा नहीं बिका। कितना? एक भी। हमारे अंदर न देशभक्ति है, न मातृभक्ति है, न पितृभक्ति है, न संस्कृति की भक्ति है। जिसके स्वाभिमान नहीं है वह धार्मिकता में कैसे प्रवेश करेगा? हमारी जो आज जीवन शैली है, पहले अपने को आप मैनेज कर लो। हमारी हिंदुस्तान का कल्चर, इंडियन कल्चर, यहाँ की संस्कृति हजारों साल पुरानी संस्कृति है। और हिंदुस्तान विश्व गुरु बना तो किसके सहारे बना? आध्यात्मिक शक्ति के सहारे। अब मैं आपको बोल दूं, छोटी सी बात बता दूं आपको, कि हम लोग अपनी संस्कृति के साथ सोतेला व्यवहार कर रहे हैं। आज विदेश के अंदर में
लोग पहले चम्मच से खाते थे, हम किससे खाते थे? किससे खाते थे? उन्होंने रिसर्च की, हिंदुस्तान के लोग हाथ से क्यों खाते हैं। $30 लाख खर्च किए, निर्णय आया, रिपोर्ट, हाथ से तोड़ने पर अंगुलियों पे प्रेशर पड़ता है तो ब्लड का सर्कुलेशन बराबर होता है। उन्होंने चम्मच से खाना छोड़ दिया और अपन लोगों ने, बोलो, प्रोग्रेस की। आज 10 लाख मटके रूस में निर्यात हुए हैं। वो लोग फ्रिज छोड़ रहे हैं और मटके का पानी पी रहे हैं, और अपन लोग मटका छोड़ के फ्रिज के पानी से टॉन्सिल बढ़ते हैं। 2 गिलास का आधी गिलास पानी पियोगे, ब्लड कैंसर होगा। प्लास्टिक की बोतल में जितना पानी पी रहे हो, प्लास्टिक के केमिकल्स का उसमें घुल रहा है। अब एक रिपोर्ट आई थी, व्यक्ति को कैंसर हुआ, प्लास्टिक पानी की बोतल प्लास्टिक के सामान का खाने में गया, शरीर बर्बाद हुआ। हम लोग आज, वो लोग साइकिल पे चल रहे हैं, और अपने को साइकिल पे चलना हो तो हमारे यहाँ तो 10 साल कल का कॉलेज में जाता है, पापा अब बाइक चाहिए, मैं साइकिल पे स्कूल। हमारे अंदर में बीमारी क्यों फैल रही है? न खाने का है, न पीने का है, न सोने का है। यदि आप खाने से 5 घंटे पहले सोते हैं, आपको शरीर ठीक रहेगा, और खाते ही सो जाओगे तो किडनी को डबल मेहनत करनी पड़ेगी, लीवर को। आजकल बीमारियां क्यों फैल रही है? सादा प्रकृति की गोद में रहेंगे। मैं तो यहाँ आया रिसोर्ट में, यहाँ सभी रहने वाले भाग्यशाली लोग हैं। यहाँ काम करने वाले जितने भी रिसोर्ट में हैं पुण्यशाली है, जिनको शुद्ध ऑक्सीजन, शहरों में ऑक्सीजन के सिलेंडर लगा रहे हैं। बॉम्बे में, दिल्ली में तो रहना जैसा नहीं रहा है, इतना प्रदूषण फैल गया है। बताइए, दीपावली आती है तो पटाखे कौन चलाता है? अपन लोग चलाते हैं। तो प्रदूषण को क्या करते हैं? हम अपने हाथों से अपने प्रदूषण को नष्ट करने पर लगे हुए हैं। यदि पटाखा, जहरीली गैस आपके सांस में जाएगी, आपको बीमार करेगी, तो अपने को जीवन की लाइफ स्टाइल में, जीवन शैली के अंदर सादा जीवन, सात्विक भोजन, भोजन भी कैसा होना चाहिए और कितने घंटे नींद लेनी चाहिए। जब से मोबाइल आया है तब से लोगों का सोना भी क्या हो गया है, सब काम किसने ले लिया है। तो आप अपने कर्तव्यों के प्रति, अपनी जिम्मेदारी से, मैं इतना ही कहूंगा, आप कम से कम अपने जीवन के अंदर क्रोध पे नियंत्रण करें। सभी अनर्थ का खान है क्रोध। एक पल का क्रोध आपके गुणों को जला के नष्ट कर देता है। अभी आया, एक माँ ने पड़ोसी से झगड़ा किया और गुस्से में बच्चे को दूध पिला दिया, बच्चा छटपटा के मर गया। क्रोध जहर पैदा करता है, बुद्धि को बर्बाद करता है और शरीर को बीमार करता है। क्रोध में आदमी चांडाल और राक्षस हो जाता है और अपने बनते हुए काम को भी क्या करता है, बिगाड़ देता है। क्रोध से कभी भला होने वाला नहीं है। न शरीर ठीक रहेगा, न परिवार ठीक रहेगा। तो आप लोग पहले अपने शरीर को खाने से मैनेज करें, परिश्रम करें, मेहनत करें और देश के प्रति 1 घंटा रोज दें। आज स्वच्छता अभियान सरकार कह रही है, मेहनत कर रहे हैं,
लेकिन आज भी हमारे यहाँ जागरूकता लोगों के अंदर स्वच्छता अभियान के प्रति नहीं है। मैं उदयपुर में था, एक विदेशी आदमी ने केला खाया और छिलका हाथ में, मैं देख रहा था ये क्या करेगा। मैं उसके पीछे पीछे गया, ये करेगा क्या। आधा किलोमीटर गया, मैंने देखा क्या डस्टबिन आया, कचरा पात्र आया, वहीं पे ले जाके उसने छिलके को डाला। रोड पे कहीं पे छिलका, और अपन क्या करते हैं। अंतिम में कहना है, धार्मिक होना है तो ईमानदार होना जरूरी है। बिना ईमानदारी के धार्मिकता में प्रवेश नहीं है। आज विदेशी लोग नास्तिक है और अपन लोग कौन है। हिंदुस्तान में पूजा पाठ माला भक्ति सब कुछ है, और विदेशी लोग कौन है, नास्तिक है। लेकिन देखो वहां पे दैनिक पेपर बांटने वाला कोई आदमी नहीं है, चौराहे पे पेटी और पेपर रख देते हैं। कितने लोग आते हैं, न्यूज पेपर लेते जाते हैं और पेटी में पैसा डालते जाते हैं। शाम को मालिक आता है, पेटी और पैसा बराबर मिलता है। और अपने यहाँ कोपल यहाँ रख दें तो, काम सेट में पेटी और पेपर रख दें तो, क्यों भाई, पेटी भी। अरे जूते चप्पल ही धर्मस्थान में नहीं मिलते तो आगे ईमानदारी कहाँ है। आइए ईमानदारी, विश्वास, नैतिकता और प्रामाणिकता पे चलेंगे तो निश्चित आपका ये जन्म भी सुधरेगा और अगला जन्म भी सुधरेगा। आप अपने जीवन को महान बनाएं। घड़ी का समय हो चुका है। ओम शांति। आप कन्नड़ में थोड़ा सा गुरुदेव को वंदन करने के पश्चात यहाँ पर, हाँ नहीं मतलब ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಗರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಪ್ರವಚನ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಈ ಪ್ರವಚನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಇದು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರವಚನ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅವರು ಹೇಳಿದ ನನಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ 4:30 ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ, ಚಪ್ಪಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ ಇವರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿತೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರಕ್ಕೆ ಬೈ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ. ಸೊ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಇವಾಗ ಯಾರಿಗೇನೆ ಏನನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳೋದಿದೆ ಡೌಟ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಕೇಳಿರಲ್ಲ, ಇದರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಇವರಿಗೆ ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರವಚನ ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಹಾ, ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೇ ಹೇಳಿ ಸರ್, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಅನಸಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ये हमारे विश्व हिंदू परिषद के भी ಇಡುತ್ತದ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಬೇಡ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ರಾಜು ಬೋರಡ್ಜಿ ಅವರು ಗುರುಗಳ ಹೆಸರು ಕಮಲ್
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಮಲ್ ಮುನಿಜಿ ಅವರಿಂದ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಎವರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ವಿತ್ ಕನ್ನಡ. ಐ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕಮಲ್ ಮುನಿಜಿ ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ನಡವಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ವಿಚಾರಗಳುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದೇನು, ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ನಡವಳಿಕೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಹೇಗಿದ್ರು, ನಾವೀಗ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದುನಿಯಾನೇ ಹೇಗಿದೆ, ಆ ದುನಿಯಾ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ದಿನಚರಿನ ಯಾವ ಥರ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ನಡತೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ದಿನಚರಿಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಭಾಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿತ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಪೂರ್ವಜರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ದಿನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿಡಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಭಾಳ ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಎತ್ತಿಡಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಪಸರಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಗುರೂಜಿಯವರು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹುತ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಆಪ್ಕೋ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ದಿನಚರಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸೋಣ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಇದನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ರಾಜು ಬುರಡ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ. थैंक यू सर. शांत कुमार जी हमारे रोटेरियन है, बहुत ही सेवाभावी है. जब मैंने 3 दिन पहले सुसाइड फ्री यूनिवर्स के लिए बात किया तब बोला कि उसको पूरा रात नींद नहीं आया. नेक्स्ट डे बोले कि राजू भाई मुझे उसमें कुछ करना है. आज हम एक भी सुसाइड बचाते हैं, मतलब लोग करते हैं, तो बहुत ही अच्छी उनकी मतलब सोच है. तो 1-2 मिनट. नमस्ते गुरुजी. एक 25 साल का नीचे की बात है, जब मेरी शादी हो रही थी. आपको समझ में आना बल्कि मैं तो राजू जी क्या करे, शादी में क्या करते, सोना चांदी कपड़ा गिफ्ट पैसा सब देते. राजू जी क्या करे, मेरे को एक लिफाफा दिया. वो लिफाफा में एक कार्ड था, वो सब दे दी, पैसे दिए, वो दे. राजू जी क्यों ये कार्ड दिए सोचा मैं. तो उसका ऊपर नौकार मंत्र था. तो दूसरा दिन ही मैं नहीं छोड़ा. दूसरा दिन वो पर्ची लेके फिर राजू भाई के पास गया. राजू भाई ये क्या है, ये नौकार मंत्र है. उसके बारे में पूरा डिटेल दिए. 25 साल से आज तक डेली में पानी नहाने के बाद नौकार मंत्र पढ़ने के बाद ही पीने जो भी है वो नौकार मंत्र मेरा पूरा लाइफ चेंज कर दिया. मैं ये जो भी मंत्र पढ़ता हूँ उसके साथ ये भी रहता है, रोज रहता है. वो मेरा नौकार मंत्र लाइफ मेरे को पूरा लाइफ चेंज कर दिया. ये मैं कहना चाहता हूँ. उसका ही उसे और थोड़ा क्या बोलते ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು, ಸೂಸೈಡ್ ಫ್ರೀ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದು ನಂಬರ್ 1 ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವೈರಲ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಂಟಿ ಸೂಸೈಡ್ ಕಾರ್ಡ್. ನಮಸ್ತೆ ಗುರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. चलिए, हमारे शांत कुमार बोलते हैं जैसे पुलिस का 100 नंबर है, एम्बुलेंस का 101, जैसे किसी को भी कोई ऐसी समस्या होती है तो
जस्ट टॉक टू मी करके एक स्लोगन, सुसाइड नहीं बोलेंगे, और फिर एक 3 डिजिट का 4 डिजिट का नंबर ले लिया, तो फिर लोग क्या है, एक्चुअली सुसाइड करने वाले का भी वो सोचता है कि मेरे से कोई बात नहीं करता है, और उसका मन की मतलब जो भावना है वो किसी को शेयर नहीं कर सकता है। तो वैसे कोई अगर शेयरिंग एजेंसी है तो डेफिनेटली इसमें फर्क पड़ेगा। और मैं एक वसंता को बुलाना चाहता हूं। अब उसका भी एक बहुत अच्छा इंसिडेंट है, तो वो उनसे ही सुनिए नवकार मंत्र के बारे में। मेरे लगभग 90% प्लस एम्प्लॉयज नवकार मंत्र गिनते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद नवकार मंत्र गिनते हैं। हाँ, तो 1 मिनट, हाँ जस्ट। और आज बुरड़ जी को मेरा कहना है, बुरड़ जी का, यदि पशुधन बचेगा तो हम बचेंगे। नहीं तो तिरुपति के बालाजी में जैसे चर्बी मिली कल आपके सब खाने पीने के अंदर, तो पशु को बचाना हीरे पन्ने मानक मोती से कीमती है। तो कहूंगा एक आपातकालीन राहत कोष अपने पास में, आपातकालीन राहत कोष हो। किसी गौशाला में पानी की कमी हो गई, छाया की कमी हो गई या घास की कमी हो गई, तो उसकी पूर्ति के लिए अपन एक इस प्रकार की बजट बनाए, अपनी पूरे सभी कार्यकर्ता मिलकर, ताकि वो भक्तों का हौसला। नमस्ते गुरुजी, एल्रिगू नमस्कार। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एक्चुअली नवकार मंत्र के बारे में। लाइक रेगुलर मैं ऑलमोस्ट अभी 17 ईयर्स हुआ विजयश्री में। 2-3 साल के बाद में मैं स्टार्ट करी थी नवकार मंत्र। ऑलमोस्ट 15 ईयर्स से नवकार मंत्र। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है बोले तो लाइक डिलीवरी टाइम, लाइक मुझे एक बड़ी बेटी पहली डिलीवरी में बड़ी बेटी वो गर्ल बेबी थी, और नेक्स्ट डिलीवरी में मुझे एक ट्विंस बोलकर स्कैनिंग में पता हुआ। बट फैमिली में सभी बोल रहे थे लाइक ट्विंस में और एक 2 लड़की ही हो सकता, उसलिए ट्विंस को ये करो बोलकर बहुत सारा प्रेशर आया था मुझे। ऑलमोस्ट 9 मंथ्स में बहुत प्रेशर में थी। बट मुझे मैं ऑलमोस्ट अबॉर्शन तक जाकर वापस आई थी। फिर बाद में मुझे एक नवकार मंत्र का फिर फाइनली मुझे याद आया। फ्रॉम 3rd मंथ मैं स्टार्ट करी थी नवकार मंत्र। ठीक है, कुछ भी चेंज हुआ तो 3rd मंथ से ही स्टार्ट होगा ना, ट्राई करेंगे बोलकर 100% रोज भी मैं चैंटिंग कर रही थी। और ऑलमोस्ट मुझे सीजरिंग टाइम एनेस्थीसिया टाइम पे ही मैं कंटिन्यू चैट करी थी। फाइनली एक बेबी बॉय बेबी गर्ल हुआ मुझे। ये मेरा पर्सनल, और उस दिन से अभी कंटिन्यू इवन माई चिल्ड्रंस लाइक वो भी स्टार्ट कर रहे नवकार मंत्र का। मुझे थैंक यू सर फॉर शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस। एंड आज का एक्सपीरियंस ये जो नवकार मंत्र का और ये प्रवचन का, सभी ग्रुप में हम लोग एक मैसेज लेकर चलेंगे लाइक ಸಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್, ಈಗ ಪ್ರವಚನ ಅಂದಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಬಂದ್ವಿ ಏನೋ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. इनका ऐसा चमत्कार हुआ कि दोनों लड़कियां का जेंडर चेंज हो गया है, एक लड़का हो गया एक लड़की हो गया, मतलब आस्था के कारण. तो एक्चुअली ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स हैं जो हम लोगों को रिपोर्ट हुआ है. तो हमारे यहाँ ऑफिस में एक सिस्टम है कि 5 लाख रुपए का हम प्राइज देते हैं. 11 बार नवकार मंत्र गिनिए, 30 दिन में आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो 5 लाख रुपए क्लेम कर सकते हैं. चेक लिख के दिए सो. तो अभी तक तो कोई क्लेम किया नहीं है बिकॉज सबके रिजल्ट आए हैं. तो ऐसे काफी इंसिडेंट्स हैं. यहाँ पर भी 2-4 लोग बैठे हैं जहाँ उन्होंने प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव किया. तो शंकर गौड़ा का भी बहुत ही जोरदार इंसिडेंट है. उसकी वाइफ चले गई थी, तो 2 दिन हुआ, ढूंढा, मिला नहीं. लास्ट में परेशान होके घर में बैठ गया कि सर नवकार मंत्र दिया है, मैं नवकार मंत्र गिनते बैठता हूं. 1 घंटा गिना, तब तक वाइफ आ गई घर. तो ऐसा वो यहाँ पर शक हो बैठा है. तो ऐसे इनके प्रैक्टिकल है. नवकार मंत्र का शेयर करता हूँ आपको. हाँ
यानी सांप निकलते थे, इतने बड़े बड़े सांप घर में निकलते थे। उनका सोना, खाना, पीना, बैठना सब खत्म हो गया। उन्होंने 24 घंटे, कितना, 24 घंटे अपने घर में नमोकार मंत्र का जाप किया। आज 35 साल में दोबारा सांप कभी नहीं आया। और एक डॉक्टर गए थे अपने पिकनिक मनाने, मधुमक्खी का छत्ता आया, उड़ के आए मधुमक्खी, सभी डॉक्टर भाग गए। 1-1 किलोमीटर मधुमक्खी ने काटा, लेकिन जो नमोकार मंत्र के ध्यान में बैठ गए थे, एक भी मक्खी ने उनको नहीं काटा। तो नवकार मंत्र के माध्यम से बीमारी मिटा सकते हैं, अपराध मिटा सकते हैं, संकट मिटा सकते हैं, और देव शक्ति को भी वश में कर सकते हैं। हाँ, मंगल पाठ सबके लिए मंगल दुआएं, कामनाएं। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आजरियाणम, नमो ओज्ञानम, नमो लोसवसावणम, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो, मंगलानंच सवे सिंह पद्मम हवै मंगलम। गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनत्तो धुमो मंगलम। चतारी लोकतमा अरियंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहु लोकतमा, केवली पुनत्तो धुमो लोकतमा। चतारी शरणम पवज्यामि, रेन्द्रे शरणम पवज्यामि, सिद्धे शरणम पवज्यामि, साहु शरणम पवज्यामि, केवली पनंतम धम्मम शरणम पवज्यामि। अरियंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु का शरणा, केवली प्रविद्या धर्म का शरणा। 4 मंगल 4 शरणा, सुख करना दुर्गति करना, मंगल करना और न शरणों कोई, ये वे प्राणी याद रहे। क्षय आनंद मंगल। नहीं आया। ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದಿ ಪ್ರವಚನ? ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಯು ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದಿ ಪ್ರವಚನ? सबको समझ में आया? एक्चुअली जेंट्स बिकम और लेडीज दूसरी।